वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव घमासान की स्थिति पर आ गया है और अभी बीच बीच में थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि कांग्रेस तो बिल्कुल सरेंडर कर करके और चुपचाप घर पर बैठ गई है। बीच में ये भी चला था और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी कांग्रेस ने कि वो राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है या कि वो इलाज उनका चल रहा है। और भाई बड़े लोगों का इलाज चलता है तो कोई देश में थोड़ी चलता है। तो ये भी सुनने में आया था कि वो विदेश चले गए हैं या विदेश में इलाज करवा रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। कुल मिलाकर के ऐसा लगा था कि लिखा लुका छिपी का खेल चल रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सा भय का पासा फेंका था, थोड़ा डरा दिया था कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस को अलग करवा देंगे हम। और उन्होंने टीएमसी से भी बात की थी और शरद पवार से बात की थी और कुल मिलाकर के उसका असर भी पड़ा। राहुल डर गए और चारों ओर ये बात भी गई। उधर अजय माकन और संदीप दीक्षित वो बेचारे अपनी सभाएं करते और एन टाइम पर राहुल जी तो नहीं आ रहे। सभाओं की तैयारी, रैलियों की तैयारी करते, एन टाइम पर पता चलता है राहुल जी तो नहीं आ रहे। तो 13 तारीख से जो अंतर्ध्यान हुए थे, 13 तारीख की एक सभा में वो दिल्ली में गए थे राहुल गांधी। उसके बाद से लेकर के और वो 26 जनवरी तक लगभग नदारत रहे। 27 जनवरी को, बल्कि 27 जनवरी के बाद में वो 28 जनवरी अर्थात परसों से वे वापस दिखना शुरू हुए। और अब जाकर के लग रहा है कि वो आखिरी आखिरी 3-4 दिन जो है उसमें यदि ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं हो। सबसे अच्छी बात कह लीजिएगा, सबसे प्रमुख बात कह लीजिएगा, सबसे अच्छी बात कहने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन सबसे जो परिवर्तनकारी बात यह कि मुस्लिम सीटों पर ही राहुल गांधी की सभाएं, रैलियां, संपर्क हो रहे हैं। और उसका जो पेट में मरोड़ आना था वो केजरीवाल को आ रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि केजरीवाल जी उधर से जो टीएमसी की तरफ से सिन्हा जी को लेके आ रहे हैं अभिनेता, उधर से और पता चला अखिलेश यादव जी को भी लेके आ रहे हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन के बाकी लोग हैं उन सबको अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से आपके प्रचार प्रसार के लिए लेके आ रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनको पता है अरविंद केजरीवाल को कि मामला इस दफ़े बराबरी का नहीं है, मामला इस दफ़े आपके ढलान का है। आप जा रही है हाथ से निकल के, जैसे रेत हाथ से फिसल के जाती है उस तरीके से आप पार्टी से हर दिन सीटें निकल निकल के जा रही है। और अब मामला 20-22 सीटों का लगभग टिका था कि 20-22 सीटें मिल जाएगी कहीं ना कहीं आप पार्टी को। पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अब ठान लिया कांग्रेस ने ठान लिया है, कांग्रेस की अवस्था और कांग्रेस की सोच इस समय वैसी है जैसे वो कहते हैं ना कि दो महिलाएं होती है, सौतने होती है और एक सौतन ने ठान लिया, एक सौतन ने ठान लिया कि पति पति भले मर जाए पर ये विधवा कहलानी चाहिए, ये सौतन विधवा कहलानी चाहिए, भले ही पति मर जाए। तो उन दोनों स्त्रियों से की अवस्था हो गई आप और कांग्रेस कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि ये भले ही दिल्ली की कुर्सी चली जाए तो चली जाए, लेकिन पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। ये आप भी, आपको अब सरकार में नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला बड़ा विचित्र मुहावरा है, लेकिन ये कहावत है, छोटी मोटी कहावत नहीं है, ये बड़ी कहावत है और भारतीय समाज में ये व्याप्त है। मुझे याद आ गई कि पति भले मर जाए पर सौतन विधवा होनी चाहिए। तो वो ये अवस्था अभी कांग्रेस और आप पार्टी के आपस में हो रही है और कांग्रेस ठान चुकी है कि ये विधवा कहला, ये भले कुछ हो जाए, हाँ, ये सौतन विधवा कहलानी चाहिए, भले मेरा पति मर जाए। तो कुल मिला करके और अल्पसंख्यक अभी और सबसे कोण में खुजली ये हो रही है कि आईएम क्या आईएम एमआई जो है बस असदुद्दीन ओवैसी की, वो उसने भी ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया जो आप पार्टी का ही पहले पार्षद था। आप पार्टी का जो पहले पार्षद था, जो दिल्ली दंगों में, वही ट्रंप जब आए थे तब की बात, हाँ, उस समय जो दिल्ली दंगे हुए थे, दंगों के दौरान जो उसकी मुख्य भूमिका पाई गई थी और कोर्ट ने ही उसको बाकायदा 4 साल से उस सजा याफ्ता है, उसको सजा हुई है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको
पर डे 2 लाख रुपए के खर्चे के आधार पर 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार के लिए बाहर छोड़ा है। वो 15-16 लाख रुपया उसको लगेंगे और वो प्रचार प्रसार करने का उसको अधिकार दिया। लेकिन रोज़ वो जेल से निकल के आएगा ताहिर हुसैन, रोज़ शाम को जेल जाएगा। लेकिन और उसी लिए आज तो असदुद्दीन ओवैसी क्या है, वो भी हैदराबाद से वहाँ आ गया है, वो भी पूरी ताकत लगा रहा है। और इधर से कांग्रेस ने भी सबका सबका कुल मिलाकर के जगह एक ही है, मुस्लिम वोट। तो आखिर तो और तय बात है, आप और इन दिनों में जिस तरीके से हिंदू समाज की तरफ जैसे पुजारियों का सम्मान, बजरंग बली के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब काम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी 5-6 महीने से कर रहे थे, खास तौर से जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस डोल गया। और कॉन्फिडेंस डोलने से, आत्मविश्वास डोलने से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह हिंदू धर्म की तरफ बड़े आदरपूर्वक उनका झुकाव हो गया। इसीलिए वो पंडितों को भी, पुजारियों को 18,000 रुपये देना, जो ग्रंथी जी है उनको 18,000 रुपये देना, और जो मौलवियों को जिनको 18,000 के हिसाब से देने का है वो 6 महीने से दिया नहीं, उनको टरका रहे हैं, उनको भगा रहे हैं अपने अपने घर से। तो कुल मिलाकर के अभी अवस्था बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है दिल्ली की। और इधर जो मोदी जी, उन्होंने आपको आपदा बोल ही दिया है, तो आपदा की तरह ही है। ये तो बात तो सही है कि आपदा ही है। अगर दिल्ली में 10 साल तक, 10 साढ़े 10 साल तक ये आप पार्टी नहीं होती और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी होती, तो निश्चित रूप से ये एक वर्ल्ड सिटी के रूप में बन जाती। एक वर्ल्ड कूड़ा घर की तरफ, एक डस्टबिन के जैसे बना के रख दिया है दिल्ली को। चारों ओर गड्ढे, गंदगी और चारों ओर गंदा पानी, चारों ओर हाहाकार, पैसा है नहीं, खजाने खाली। जो पूरी केवल वो यमुना जी ही मैली नहीं हुई है, पूरी पूरी दिल्ली मैली हो गई है। और इसका पूरा कसूरवार है अरविंद केजरीवाल, जिसने पैसा इस तरह लुटाने के लिए योजना बनाई कि उसके पास कुछ है ही नहीं देने को। तो कुल मिलाकर के दिल्ली बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और अब मान के चलिएगा कि सौतन विधवा होने वाली है। और ये विधवा होने का जो दिन है वो 8 फरवरी है। लेकिन अंतिम रूप से सौतन को विधवा करने के लिए जो पति की को बलि वेदी पर चढ़ाया जाएगा, वो 5 फरवरी को चढ़ाया जाएगा। उस दिन कांग्रेस पूरी ताकत अब झोंक रही है, AIM भी वो भी झोंक रही है। तो उस दिन असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका वाड्रा, राहुल जी, खड़गे जी, ये सब मिल करके हो सकता है इस बहाने 1-2 सीट कांग्रेस की आ भी जाए। कांग्रेस को तो उन्होंने मरी हुई मान लिया, और मरी हुई मान करके भी उसको फेंक रहे हैं। मतलब वो बेचारी जरा खड़ी हुई तो भी उसको कह दिया कि तुम खड़े क्यों हो रहे हो। तो ऐसे में जैसे मरे हुए शरीर में वापस हरकत आती है, ऐसे ही कांग्रेस में इन दिनों में हरकत आ रही है, थोड़ी थोड़ी स्पंदन हो रहा है। तो कुल मिला के स्पंदन का आनंद भी लेना है हमारे लिए। तो आनंद मतलब हमें तो एक निरपेक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं कि स्थितियां ऐसी है। लेकिन अब लगता है दिल्ली की जनता भी ठान चुकी है कि दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। और मोदी जैसा एक साधु बैठा हुआ है जो निश्चित रूप से इसको झुग्गी विहीन करने के साथ में सारे झुग्गी वासियों को एक इज्जत का बढ़िया सा पक्का मकान भी देंगे वो। और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा घोषित कर दी गई हैं। निश्चित रूप से आने वाली 5 फरवरी के दिन निर्णय होगा और 8 फरवरी को उस निर्णय की घोषणा होगी, जिसके तहत कमल ही कमल दिल्ली में खिलेगा। भारत माता की जय।